ये बिजनेस है ट्रस्ट का। एज एन इन्वेस्टर मैं तभी आप पे ट्रस्ट करूंगा जब मैं आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह देखता हूँ कि आपको जो जैसे स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, म्यूचुअल फंड की एनएवीज कहाँ चल रही हैं, कौन सी स्कीम है, ये सब आप दिन का 10-15 मिनट का समय लगाइए, उतना बहुत है। आपको कहाँ ज़्यादा समय देना है वो है बिल्डिंग द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टर बिहेवियर को हम कैसे समझें, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, तो ये जो सारी चीज़ हैं उन पे हमको ज़्यादा समय देना चाहिए। साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन ह्यूजल। यदि हम वो किताब पढ़ते तो हमको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि एक इन्वेस्टर सोचता कैसे है, जो हम पढ़ के इन्वेस्टर के बारे में समझ सकते हैं, मार्केट के बारे में समझ सकते हैं, जिससे हमको लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारी बिल्ड होगी। आप समरी पढ़िए, उसके समझिए, उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दैट्स इनफ। That's really motivating for people who can't read books. छोटा चालू कीजिए, लेकिन आपको कंसिस्टेंट चलना है। कई बार लोग क्या करते हैं ना, जड़ा जोश में चालू कर देते हैं, पहले हफ्ते ही 3 वीडियोस निकाल देंगे, पहले हफ्ते ही एक 500 लाइन का या 200 लाइन का न्यूज़लेटर लिख देंगे, लेकिन फिर तीसरे हफ्ते आते आते उनका सारा जोश ठंडा हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। यू स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। और उनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि यही उनके लिए क्लाइंट एक्विजिशन मशीन बन के आ गया, और ओवर द पीरियड उन्होंने काफ़ी सारा AUM, काफ़ी सारा क्लाइंट बेस, बस यही एक्टिविटी को कंसिस्टेंटली करके उन्होंने बिल्ड कर लिया। हमारी खुद की ब्रांड बिल्डिंग होगी एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, जिन्होंने अपना बिजनेस ही इसके बेस पे खड़ा किया है। हाय आशीष, है मयंक। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके पास नए MFD का एक और सवाल लेकर। बिल्कुल। जो पहले हमने 2 एपिसोड में हमने बात किया हाँ, कि नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को इनिशियल क्लाइंट्स तो उनके फ्रेंड्स, फैमिली और उसके नेटवर्क से आ जाता है, सही right? बात है। लेकिन अगर उनको एक मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अपने आप को एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट पोजीशन करें। करेक्ट। देखिए, बिल्कुल सही बात है। इसमें मयंक क्या होता है ना, ये बिजनेस है ट्रस्ट का, और एज एन इन्वेस्टर मैं तभी आप पे ट्रस्ट करूंगा यदि आप म्यूचुअल डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जब मैं आपको एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की तरह देखता हूँ। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो मेरा सवाल ये है कि अगर मुझे अपने आप को एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट पोजीशन करना है तो उसके स्टेप्स क्या होने चाहिए? तो मैं क्या है ना, आज हम कुछ स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कर सकते हैं टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। सबसे पहला स्टेप है गेटिंग द राइट नॉलेज। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय गेटिंग द राइट नॉलेज? राइट नॉलेज का मतलब ये है कि आपको जो जैसे स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, म्यूचुअल फंड की एनएवीज कहाँ चल रही हैं, कौन सी स्कीम है, ये सब आप दिन का 10-15 मिनट का समय लगाइए, उतना बहुत है। आपको कहाँ ज़्यादा समय देना है वो है बिल्डिंग द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज। फॉर एग्जांपल, एसेट एलोकेशन क्या होता है, आपका गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कैसे की जाती है, इन्वेस्टर बिहेवियर को हम कैसे समझें, मार्केटिंग कैसे करना चाहिए, तो ये जो सारी चीज़ हैं उन पे हमको ज़्यादा समय देना चाहिए और हमको मार्केट पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमारे इंडस्ट्री में सुबह वो न्यूज़ सर्कुलेट हो जाता है, राइट? Correct. अगर आप 2 मिनट स्पेंड करके वो न्यूज़ को कंज्यूम कर लेते हैं हाँ, तो यू गेट अपडेटेड विथ ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एब्सोल्युटली राइट मयंक। 2-5 मिनट इसमें लगाएंगे तो हमारा इनफ नॉलेज हो जाएगा हमको मार्केट के बारे में। अब हमें कहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जैसे कि हमने पहले ही बात करी थी, बुक्स में। फॉर एग्जाम्पल, एक किताब का आपने नाम सुना होगा, साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन ह्यूजल। यदि हम वो किताब पढ़ते तो हमको बहुत अच्छा आइडिया लगेगा कि एक इन्वेस्टर सोचता कैसे है, और इन्वेस्टर यदि ऐसे सोचता है तो हम उसको कैसे उसका जवाब दें। एक किताब ये हो गई। दूसरा, आपने एक नाम सुना होगा डैनियल कैनेमन का, जिनको नोबेल प्राइज मिला है ऑन बिहेवियरल फाइनेंस। वहाँ से हम काफ़ी चीज़ सीख सकते हैं इन्वेस्टर बिहेवियर पे। एक और आपने ऑथर का नाम शायद सुना होगा, नासिम निकोलस तालिब, जिनकी एक बहुत अच्छी किताब है जिसका नाम है फूल्ड बाय रैंडमनेस। उससे हमको मार्केट बिहेवियर के बारे में पता चलता है। ये जो आपको मैंने कुछ किताबें कही हैं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी किताबें हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स हैं, जो हम पढ़ के इन्वेस्टर के बारे में समझ सकते हैं, मार्केट के बारे में समझ सकते हैं, जिससे हमको लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारी बिल्ड होगी। और वो हो एक नॉलेज ऐसी है जो एक नॉर्मल व्यक्ति को और एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट को डिफरेंशिएट करती है। सो बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं भी उसमें ही फॉल करता हूँ, राइट? कि हम पढ़ना चाहते हैं, किताब पढ़ना चाहते हैं, हमको पता है पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बट समहाउ हम पढ़ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे हमको बुक का समरी मिल जाता है। सो क्या वो सफिशिएंट है इन्फॉर्मेशन? बिल्कुल सफिशिएंट है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कोई लोग मंदिर जाते हैं, कोई लोग घर में पूजा कर लेते हैं, कोई लोग केवल 2 मिनट की प्रेयर बोल लेते हैं। जब तक आप ये कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और उस लर्निंग को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़बरदस्ती में हमको लोड नहीं लेना चाहिए कि यार मुझे बैठ के 200-250 पन्ने की किताब पूरी पढ़नी है। कोई बात नहीं, आप समरी पढ़िए, उसके समझिए, उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। दैट्स इनफ। दैट्स रियली मोटिवेटिंग फॉर पीपल हु कांट रीड बुक्स, राइट? सो व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप?
या दूसरा स्टेप मैं बोलूँगा कि हमको कोशिश करना चाहिए कोई सर्टिफिकेशन लेने का। आपने सुना होगा CFP का, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, इसके अलावा NISM की भी काफ़ी सारे सर्टिफिकेशंस हैं। तो देखिए क्या होता है ना, जब आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता है MD किया है, MBBS किया है किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से। उस तरह से यदि हम अपना कोई डिग्री लेते हैं या हम कोई सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं तो उससे हमारा कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी बिल्ड होता है अच्छा, दूसरा हमारा ब्रांड बिल्डिंग में भी हेल्प करता है ये, अपने आप को एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट एस्टैब्लिश करने में। सो ये सर्टिफिकेशन सिर्फ एक बैच ऑफ ऑनर नहीं है, ये टूल भी है जो आपको एम्पावर करता है, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है, और जब आप क्लाइंट के पास जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उनके कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को भी हैंडल कर पाते हैं। 100% करेक्ट मयंक, एब्सोल्युटली। तीसरी चीज़ है मयंक, शेयरिंग योर इनसाइट्स। देखिए क्या है ना, एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और रादर एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, मुझे अपना व्यूज़ को बाहर लाना पड़ेगा। अब वो व्यूज़ किसी मार्केट इवेंट को लेके हो सकते हैं या फिर जनरल कोई इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल को लेके हो सकते हैं, और वो मैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में ला सकता हूँ आगे। मैं न्यूज़लेटर लिख सकता हूँ, ऑफलाइन कर सकता हूँ न्यूज़लेटर को, ऑनलाइन कर सकते हैं न्यूज़लेटर को, ब्लॉग लिख सकते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बना सकता हूँ मैं अपने, राइट। मैं किसी का इंटरव्यू कर सकता हूँ। और इनफैक्ट मैं तो यहाँ तक ये तक बोलूँगा कि हमको कोशिश करना चाहिए कि जो हमारा कोई लोकल मीडिया एटलीस्ट, हम वहाँ ट्राई करें अपना कुछ आर्टिकल, अपने कुछ व्यूज़ वहाँ पे रखने की एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि भले आप छोटा चालू कीजिए लेकिन आपको कंसिस्टेंट चलना है, राइट। कई बार लोग क्या करते हैं ना, जड़ा जोश में चालू कर देते हैं, पहले हफ्ते ही 3 वीडियोस निकाल देंगे, पहले हफ्ते ही एक 500 लाइन का या 200 लाइन का न्यूज़लेटर लिख देंगे, लेकिन फिर तीसरे हफ्ते आते आते उनका सारा जोश ठंडा हो जाता है। तो वो नहीं होना चाहिए। यू स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। राइट, ये कंसिस्टेंसी वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनफैक्ट मैंने कई सारे इवेंट्स में भी ये बात कही है। हमारे कई सारे पार्टनर्स हैं, राइट। एक दो एग्जांपल भी मैंने दिया था। एक पार्टनर है हमारे जिन्होंने न्यूज़लेटर लिखना शुरू किया और उन्होंने कंसिस्टेंटली वो करते चले गए, राइट। और सिमिलरली किसी ने ब्लॉग के साथ शुरू किया था। हमारे कई सारे पार्टनर्स हैं जो यूट्यूब पे बहुत एक्टिव हैं। उन्होंने शुरू किया था, पहले वो काफ़ी हेजिटेट कर रहे थे शुरू करने में, बट फंडा वही है कि आप शुरू कीजिए, आपका पहला वीडियो अच्छा नहीं आएगा, दूसरा वीडियो अच्छा नहीं आएगा, मे बी 10वां 15वां अच्छा नहीं आएगा, 20वां वीडियो आएगा वो काफ़ी अच्छा आएगा। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उन लोग ने कंसिस्टेंटली सारी चीज़ों को किया और उनको रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि यही उनके लिए क्लाइंट एक्विजिशन मशीन बन के आ गया। और ओवर द पीरियड उन्होंने काफ़ी सारा AUM, काफ़ी सारा क्लाइंट बेस, बस यही एक्टिविटी को कंसिस्टेंटली करके उन्होंने बिल्ड कर लिया। बिल्कुल सही बात है मयंक, और लोगों को नाइक का लोगो देखना चाहिए काम करते वक्त, जस्ट डू इट। अब इसी से हम आगे बढ़ते हैं, तो इसी का प्रोग्रेशन में है चौथा पॉइंट, विच इज़ स्प्रेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। अब क्या है ना मयंक, जिस तरह से हम लोग बड़े हुए हैं, जिस तरह से हम लोगों ने स्कूल गए, कहीं भी कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन में फोकस नहीं था। को मुझे नहीं लगता कि आपने या मैंने कभी पढ़ा है कि कंपाउंडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, सेविंग्स कैसे करना चाहिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हमको एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और रादर एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट लोगों को सिखाना चाहिए। कैसे सिखाएं? हम ऑनलाइन कैम्प कर सकते हैं, ऑफलाइन कर सकते हैं, 50 लोग का ग्रुप बना सकते हैं, 25 लोग का ग्रुप में बुला सकते हैं, 5 लोग को बुला सकते हैं, लेकिन हमको लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जितना हम फाइनेंशियल लिटरेसी पे ध्यान देंगे, जितना हम फाइनेंशियल लिटरेसी स्प्रेड करेंगे, इसमें दो चीज़ें होंगी। हमारी खुद की ब्रांड बिल्डिंग होगी एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, दूसरा इससे हमारा बिजनेस ही बहुत बढ़ेगा। बल्कि पिछले 5-6 सालों में काफ़ी सारे हमारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, जिन्होंने अपना बिजनेस ही इसके बेस पे खड़ा किया है, स्प्रेडिंग फाइनेंशियल लिटरेसी। आई थिंक ये ट्रस्ट एस्टैब्लिश करने में भी बहुत मदद करता है, राइट। बिल्कुल। द थिंग इज कि जब आप फाइनेंशियल लिटरेसी के ऊपर काम करते हैं तो आप बिना किसी एक्सपेक्टेशन के साथ अगर आप काम करेंगे तभी वो ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो पाएगा। मे बी आपको इसका इमीडिएट ROI नहीं आएगा, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी फायदा होगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। सो मैं ये चारों पॉइंट्स समराइज कर देता हूँ। पहला है बिल्ड द राइट नॉलेज, यस। दूसरा है गेट सर्टिफाइड, तीसरा है शेयर योर थॉट्स एंड बी कंसिस्टेंट विथ इट, चौथा है एजुकेट अदर्स। यस मैंक, और इनफैक्ट एक बार हम यदि ये चारों चीज़ें एक लेवल तक कर चुके हो, हमारी थोड़ी प्रोफिशिएंसी इसमें हो चुकी हो, तो पांचवी चीज़ एक और है, वो है राइटिंग अ बुक ऑन पर्सनल फाइनेंस। पिछले 2-4 सालों में कई सारे हमारे सक्सेसफुल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, जिन्होंने अपनी किताब पब्लिश करी ऑन पर्सनल फाइनेंस, जो कि अमेजोन पे या फिर अदरवाइज भी अवेलेबल है। और बुक लिखना अपने एक बहुत अच्छा स्टेप है अपना क्रेडेंशियल एस्टैब्लिश करना एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट। सो ये तो हो गया सवाल का जवाब। करेक्ट। अब आते हैं एक ट्रुथ, हाँ, राइट, हाँ। विच नो वन टॉक्स अबाउट। भाई क्या है ना, आपने देखा होगा सुबह शाम दिन भर हमको मैसेजेस आते हैं मार्केट में क्या चल रहा है,
और कभी हम मनी कंट्रोल देख रहे हैं, कभी हम किसी और का इंटरव्यू देख रहे हैं, कभी हम क्या सुन रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट बिहेवियर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना इन्वेस्टर बिहेवियर। और मोस्ट ऑफ आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, मोस्ट ऑफ आर पार्टनर्स एंड स्पेंडिंग disproportionate अमाउंट ऑफ टाइम on understanding markets, whereas they should be spending most of the time in understanding investor behavior. वेल सेड आशीष। Thank you. आई थिंक जब हमने ये शुरू किया था ये इनिशिएटिव, तो हम एक स्टेपिंग स्टोन बनाना चाहते थे नए डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, और हम जो भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं इससे उम्मीद करते हैं कि नए जो भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप भी एक नए डिस्ट्रीब्यूटर हैं और सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, सो कम पार्टनर विथ अस टू ग्रो एंड सक्सीड इन दिस बिजनेस।